अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मुतालिया कुरान की टीचर नामाना। पिछले लेक्चर में हमने आयत नंबर 59 तक पढ़ा था, तो आज आप बुक का पेज नंबर 26 और आयत नंबर जो है वो 50 निकाल लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला मन ताबा, सिवाय इसके जिसने तौबा की, इल्ला सिवाय इसके मन जिसने ताबा तौबा की, व आमना और ईमान लाया, व आमिला और अमल किया, सालिहन नेक, फ़उलाइका तो बस यही लोग यदखुलूना दाखिल होंगे, अलजन्नता जन्नत में, वला युज़लमून शैयन और इन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा, वला और नहीं युज़लमून जुल्म किया जाएगा इन पर शैयन कुछ। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अपने गुनाहों पर तौबा की, यानी गुनाह करने के बाद वो उस पर नादिम हुए और सच्चे दिल से तौबा की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ, और अल्लाह ताला उस बंदे की तौबा को कबूल फरमाएंगे और उसे तौबा करने के साथ साथ उसने नेक अमाल करने भी शुरू कर दिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और जो अमाल वो जितना अमल उन्होंने किए होंगे तो उनका पूरा पूरा बदला उनको दिया जाएगा। अल्लाह ताला किसी इंसान के साथ भी जो है वो जुल्म नहीं करते। जन्नतिन बगात हैं, हदन हमेशा रहने वाले, निल्लती जिनका वादा रहमान वादा किया है रहमान ने इबादहू अपने बंदों से बिलगैबी ग़ैबाना, इन्नहू बेशक काना वादहू वादा होने वाला है, मतियन पूरा, यानी जो वादा अल्लाह ताला ने अपने बंदों से किया है अल्लाह ताला उस वादे को ज़रूर पूरा करेंगे। ला यस्माऊन फ़ीहा लग़वन, वो उसमें कोई बेकार बात नहीं सुनेंगे। ला नहीं, यस्माऊना सुनेंगे, फ़ीहा उसमें, लग़वन लग़वा बात, यानी बुरी बात कोई भी जो है वो जन्नत में नहीं सुनेंगे। इल्ला सिर्फ सलामन सलाम, वलहुम और उसमें रिज़्क़ होगा, फ़ीहा उनके लिए, बुकरतुन सुबह, व आशियान और शाम, यानी सुबह शाम उनके लिए रिज़्क़ होगा, पाकीज़ा रिज़्क़। तिल का यही, अलजन्नतु वो जन्नत है, अल्लती जिसका, नूरिसु वारिस, मिन इबादिना हम अपने बंदों में से बनाएंगे, मनकाना तक़ियन इसको जो परहेज़गार है, यानी परहेज़गार लोगों को जो है वो जन्नत का वारिस बनाया जाएगा। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका और हम आपके रब के हुक्म के बग़ैर नहीं उतरते। वमा और नहीं, नतनज़्ज़लु उतरते, इल्ला बग़ैर, बिअम्रिही हुक्म के, रब्बिका अपने रब के, लहू उसी का है, मा बैना ऐदीना उसी का है जो हमारे आगे है, लहू उसी का है, मा बैना जो है, ऐदीना हमारे आगे, वमा खल्फना और जो हमारे पीछे है, वमा बैना ज़ालिका और जो इसके दरमियान है, वमा बैना और जो दरमियान है, ज़ालिका इसके, वमा काना रब्बुका नसियन और आपका रब भूलने वाला नहीं है, वमा और नहीं है, काना रब्बु का आपका रब नसियन भूलने वाला, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किसकी हैं, सारी अल्लाह ताला की हैं। और जो बंदा भी इस दुनिया में राही के दाने के बराबर भी अमल करता है तो अल्लाह ताला उससे भी बाखबर हैं। अल्लाह ताला किसी के अमल को किसी भूलने वाले नहीं हैं। रब्बु वो रब है, असमावाती आसमानों का, वल अर्ज़ी और ज़मीनों का, वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के दरमियान है, फ़ाबुदूहु तो आप इसी की इबादत कीजिए, वस्ताबिर li इबादतिही और इसी की इबादत पर साबित कदम रहिए, वस्ताबिर और साबित कदम रहिए, li इबादतिही इसी की इबादत पर, हल तालमु लहु समीहन और क्या आप इसका कोई हम नाम जानते हैं, हल क्या तालमु आप जानते हैं, लहू इसका, समीहन हम नाम, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किसकी है, अल्लाह ताला की है। ज़मीनों आसमान इनके दरमियान जितनी भी मखलूक है, तो फिर इस मखलूक को भी चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करे और उसी की इबादत पर साबित कदम रहे। वयक़ूलुल इंसानु और इंसान कहता है, वयक़ूलु
اور یقولو کہتا ہے الانسان انسان ہا اذا ماں میں تو کیا جب میں مر جاؤں گا، ہا اذا کیا جب ماں میں تو میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا تو ضرور ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، لسوف تو ان قریب اخرج نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے، اولا یذکر الانسان کیا انسان کو یہ یاد نہیں، اولا کیا نہیں یذکر یاد الانسان انسان کو، انا کہ بے شک خلقنہ من قبل ہم اس سے پہلے ہم نے اس کو پیدا کیا، ولم یکو شیئا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا، ولم نہ یکو وہ تھا شیئا کچھ بھی۔ اب جیسے انسان کہتا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد جب میں بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤں گا تو دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں پہلے پیدا نہیں فرمایا؟ پہلے بھی تو میں نے پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری دفعہ پیدا فرمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے یہی سوال کیا تھا کہ اے اللہ کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ کچھ پرندے اپنے پاس لیں اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پرندے خریدے اور ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ کچھ عرصہ رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ان پرندوں کو آپ ذبح کریں اور ان کے جسم کے اعضاء کو آپ مختلف پہاڑوں پر جو ہے وہ جگہ جگہ رکھ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے سر اللہ کے حکم سے اپنے پاس رکھے اور ان کے جسم کے اعضاء کو علادہ کر کے مختلف پہاڑوں پر بکھیر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ کسی ایک پرندے کا سر اٹھائیں اور اس کو سامنے رکھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کا سر اٹھا کے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو تمام جتنے پہاڑوں پر جو اعضاء تھے وہ اڑ کر آئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کا سر آگے کیا تو وہ اعضاء پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ جو اڑ کر آنے والے اعضاء تھے وہ کس کے تھے؟ وہ طوطے کے تھے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب طوطے کا سر اوپر کیا تو پھر وہ سارے اعضاء آ کر اس سر کے ساتھ لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے ہی قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔